द बिगनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम लुकस को देखते हैं जो घायल डंजन से बाहर आता है, तो उसके साथी तुरंत उसे जाके थामते हैं। लुकस उन्हें बताता है कि उसकी पार्टी के सारे लोग मारे गए। फिर सीन शिफ्ट होकर आर्थर के पेरेंट्स पे आता है, जिन्हें पता चल गया था कि आर्थर को कुछ तो हुआ है, इसीलिए वो सभी परेशान हो गए। यहाँ तक कि आर्थर की बहन भी अपने भाई के लिए परेशान होने लगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आर्थर पे आता है, जिसकी आँख खुलती है और उसके सामने एलिजा था। एलिजा उसे जागता देख खुश हो गया। आर्थर के कहने पे एलिजा आर्थर के ग्लव में से एक जेम निकाल के क्रश करता है, जिस वजह से एक ग्रीन रोशनी की मदद से आर्थर हील होने लगा। आर्थर को याद आता है कि लुकस उन सभी लोगों को घायल करते हुए खुद अकेले भाग गया, जो याद कर उसे लुकस पे बहुत गुस्सा आने लगा। फिर एलिजा आर्थर को जैस्मिन की ओर दिखाता है, जो पूरा बेहोश पड़ी थी और एलिजा के हील करने के बावजूद होश में नहीं आ रही थी, क्योंकि जैस्मिन ने लुकस का पूरा अटैक खाया था, जिस वजह से उसे अंदरूनी घाव हुए होंगे। तो आर्थर फिर एलिजा को एक और जम जैस्मिन पे यूज करने को कहता है, तो एलिजा ऐसा ही करता है, जिस वजह से तो जैस्मिन की सांसें वापस चलने लगी। जो देख आर्थर शुक्र मनाने लगा कि उसकी मॉम ने उसे ये जेम्स दिए। एलिजा आर्थर से पूछता है, तुम अभी कैसे हो? तो आर्थर बोलता है, मैं तो बिल्कुल मैराथन भागने जैसा ठीक हूँ। जो सुन एलिजा हंस पड़ा। फिर एलिजा कहता है कि तुम्हारे मास्क के पीछे का उस चेहरा देख मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि तुम भी मेरे ही एज के हो। जो सुन आर्थर को एहसास होता है कि उसके ऊपर तो उसका मास्क है ही नहीं, तो वो परेशान होने लगा। आर्थर फिर अपने स्वॉर्ड के बारे में पूछता है, तो एलिजा उसे उसकी स्वॉर्ड दिखाता है, जो उसने उठा के यहाँ ले आई थी। तो आर्थर उसे उसके और जैस्मिन की जान बचाने के लिए थैंक्स करता है, क्योंकि एलिजा उन्हें छोड़ के खुद अकेले भी भाग सकता था। जिसपे एलिजा बोलता है, मैं तुम्हें मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ देता, मैं उस हरामी लुकस की तरह नहीं हूँ। फिर वो गुस्से में बोलता है कि मैं उस लुकस को इसके लिए छोड़ूंगा नहीं, उसने तुम दोनों को जानबूझ के मारना चाहा था। एलिजा आर्थर से पूछता है, जब जैस्मिन तुम्हें पहले भागने को कह रही थी तब तुम क्यों नहीं भागे थे? जिस पे आर्थर अंदाज में कहता है, एक किंग अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। जो सुन तो एलिजा और फिर आर्थर भी दोनों हंसने लगे। आर्थर बताता है कि क्योंकि मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने चहेतों को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। आर्थर के पूछने पर एलिजा फिर बताता है कि तुम्हें पूरे दिन तक बेहोश थे और वो लोग जब तक जैस्मिन ठीक ना हो जाए तब तक यहाँ से जा भी नहीं सकते। फिर आर्थर एलिजा को हाथ बढ़ा अपना रियल नाम बताता है और कहता है, तुम मुझे आर्ट बुला सकते हो। फिर वो बोलता है कि एलिजा तुम तो ड्वार्फ किंगडम के नाइट हो, क्योंकि आर्थर उनके अगल बगल लगे मेटल के शेल्टर को देख समझ गया कि ये एक ड्वार्फ ही कर सकता है। तो एलिजा आर्थर को बता देता है कि उसे खुद ही नहीं पता कि वो ड्वार्फ है भी या नहीं। वो डार्क में पला बाड़ा जिसे एल्डर रेडियस ने पाला है और उसे कभी उसके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया। एलिजा को कुछ बचपन के सैड इवेंट्स की झलक याद है, लेकिन उसके बावजूद उसकी लाइफ नॉर्मल गई। लेकिन जब वो कुछ तहकीकात करने गया, एक अजीब एनर्जी उसमें समाई और वो बेहोश हो गया। उसकी आँख खुली और वो ऐसे ही बहुत से सख्त काले मेटल से घिरा हुआ था। और तब एल्डर रेडियस ने उसे डार्क छोड़ने को कहा और रिकमेंड किया कि मैं दाइकेटन ट्रेवल करके घूमूं। इसीलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरी ये पावर जरूर मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड है। आर्थर को उसका कहानी सुन उसके लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि एलिजा ने बहुत कुछ सहा है। तभी अचानक से जैस्मिन चिल्लाने लगी। जो सुन तो वो दोनों ही डर गए। जैस्मिन नींद में बड़बड़ा रही थी कि मुझे वो फिश नहीं खानी आता, ये वाला उससे अच्छा है। फिर वो वापस से सो गई, जिसे देख तो ये दोनों हैरान होते हुए हंसने लगे। फिर एलिजा आर्थर पे जबरदस्ती करने लगा कि अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पास्ट बताया। आखिर वो तुमने कौन सा स्पेल उस एल्डर वुड्स को हराने के लिए यूज किया था? तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए थे और तुम्हारी बॉडी बस चमके जा रही थी, तुम्हारी आंखें भी पर्पल हो गई थी। जो पूछते हुए वो बहुत ही एक्साइटेड था। तो आर्थर बिना चाहते हुए उसके जिद करने पे बताने लगा कि मैं एक ऑगमेंटर हूँ जो 4 एलिमेंट्स यूज कर सकता हूँ और साथ में आइस और लाइटनिंग भी। जो सुन तो एलिजा हैरान होते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे फेस पे वो स्कार्स इस वजह से तो नहीं आई होंगी। तो आर्थर बताता है कि मैं बीस्ट टेमर भी हूँ और वो मेरी 20 विल की पावर थी। जो सुन एलिजा हैरान होते हुए पूछता है, तुम आखिर हो कितने साल के? तो आर्थर बताता है कि वो 2 महीने पहले ही 11 साल का हुआ। एलिजा उससे बड़ा है क्योंकि वो 12 साल का हो गया, जिस वजह से वो नाराज होने लगा, क्योंकि आर्थर तो उससे ज्यादा करामती है। उसे ऐसा नाराज होते देख आर्थर अजीब तरह से हंसने लगा। जो देख तो एलिजा उसे देख हंसने लगा। तभी आर्थर को वापस दर्द होता है, तो फिर वो एक और जेम फोड़ता है, जो उसने जैस्मिन को वापस हील करने के लिए फोड़ा था। इस बार तो जैस्मिन होश में आ जाती है। वो अगल बगल देख के तुरंत आर्थर के गले लगड़ोते हुए उससे माफी मांगने लगी। आर्थर बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस पे जैस्मिन कहती है, इस बार भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो आर्थर उससे खुद माफी मांगता है, क्योंकि उसी ने जीत करके जैस्मिन को यहाँ लाया था। आर्थर सोचता है क्या जैस्मिन पहले भी इतनी ही छोटी थी? फिर वो लोग अब बाहर निकलने के लिए रेडी हो गए। वो लोग बाहर आके आगे बढ़ते हैं, जहाँ हर जगह बस क्रिस्टल ही क्रिस्टल थे। आर्थर के पूछने पर एलिजा बताता है कि बेल और रेजिनल एल्डर वुड से फाइट करते टाइम ही मारे गए थे। उसने समंथा को डंजन कोलैप्स होने से पहले केव बना के उसे सुरक्षित कर दिया था, जिसके बाद वो अपना मैजिक रिकवर होने के बाद जमीन पे हाथ रखते हुए समंथा को ढूंढने लगा और उससे फिर रडार से समंथा मिल भी जाती है। तो वो लोग उस केव के पास पहुंच गए जहाँ समंथा थी। वहाँ तभी आर्थर को उसका मास्क दिखता है, तो वो तुरंत उसे उठा लेता है। इसके बाद एलिजा समंथा को बाहर निकालने लगा, जिसे देख आर्थर सोचता है कि इसकी ढूंढने की शक्ति तो वाकई में कमाल की है। आखिर ये बच्चा है कौन? फिर वो लोग फटाक से समंथा को जाके चेक करते हैं, जो अभी भी जिंदा थी। जो देख वो लोग खुश हो गए। आर्थर समंथा को एनालाइज करने के बाद बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उससे बस काफी चोटें लगी हुई है। एलिजा पूछता है कि आखिर वो एल्डरवुड के बीस्ट कोर का क्या हुआ होगा, जिसपे आर्थर बोलता है कि हम उस कोर को इस जैसे
जगह पे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तभी वो गुफा वापस से हिलने लगी तो वो सब तुरंत वहाँ से भाग के जाने लगे। वो लोग बहुत ही तेजी में भाग रहे थे। तभी उन्हें एंट्रेंस पे बहुत से पत्थर दिखते हैं, जिसे देख एलिजा को लुकस पे गुस्सा आने लगा, क्योंकि ये जरूर उसी ने किया होगा। तो फिर एलिजा अपनी मैजिक से वो सामने का पत्थर हटाने लगा, लेकिन माना खत्म होने की वजह से उसका मैजिक डीएक्टिवेट हो गया। तभी आर्थर जाके सिर्फ अपने हाथों से सामने का रास्ता क्लियर कर देता है पत्थर फोड़ते हुए, जो देखकर एलिजा हैरान हो गया। फिर वो सब आगे बढ़ने लगे। वो सब सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, जिसमें सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ ऊपर एक भयंकर रेड ब्लैक बीस्ट घूमने लगा, वो भी बड़े तेजी में। वो तो सही समय पे सब चुप गए थे, जिसके बाद सब वापस नीचे आ गए और कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए दूसरे रास्ते पे निकल गए। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे भागते हुए। तभी जैस्मिन रुक के आर्थर को आवाज देती है, तो सब देखते हैं कि उनके नीचे तो बड़े तेजी में पानी बढ़ते हुए जा रहा है। वो पानी इतना ऊपर तक बढ़ गया कि सब डूबने लगे। आर्थर जैस्मिन को समंता को संभालने को कहता है और वो खुद जाकर एलिजा को बचा के जैस्मिन के बनाए एक शील्ड में ले गया, ताकि वो लोग साथ रहे और सांस ले सके। आर्थर तो ठान लेता है कि वो इन्हें कुछ नहीं होने देगा और फिर वो लोग बहते चले गए। आर्थर की आँख खुलती है तो वो उठ के सभी लोगों को आवाज देता है, जो सब भी वहीं उसके पास ही लेटे थे। तो वो सब भी होश में आ गए। तभी अचानक से बहुत सी रेड आइज चमकने लगी, तो सब लोग रेडी हो गए, क्योंकि वो सब बहुत से मॉन्स्टर से घिर गए थे। वो मॉन्स्टर बहुत से सेंटीपीड्स थे जो उन पे बढ़ने लगे। जैस्मिन पे जो मॉन्स्टर्स आगे बढ़े, वो चुटकी में उन सभी मॉन्स्टर को काट देती है। दूसरी ओर आर्थर भी लगातार मॉन्स्टर को मारे जा रहा था। एलिजा भी कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कहते हैं कि हमें ज्यादा समय तक नहीं सह पाएंगे। तभी अचानक से उसके पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक करने आया, लेकिन सही समय पे आर्थर उस मॉन्स्टर को मार के उसे बचा लेता है। फिर आर्थर जैस्मिन को देखता है, जो समंता को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने लगी। जैस्मिन बहुत ही थक गई थी और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, जो देख आर्थर जोर से उसका नाम पुकारता है। आर्थर फिर एलिजा की ओर देखता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। तो आर्थर तुरंत उस मॉन्स्टर को खत्म करता है और फिर वो कुछ और मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद अपने दोस्तों की ओर देखता है, जो लोग जख्मी होकर बेहोश पड़े थे तीनों के तीनों। आर्थर खुद में कहता है कि मैं वापस अपने चहेतों को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब रहूंगा। आर्थर बहुत ही थक गया था और तभी और भी मॉन्स्टर्स उस पर बढ़ने लगे, तो आर्थर उन्हें निपटाने लगा। वो सोच रहा था कि क्या मैं वापस अकेले इस लाइफ में भी मारा जाऊंगा। उसकी आंखें फेड होने लगी। वो सभी से माफी मांगता है और तभी कुछ मॉन्स्टर्स उसके बहुत पास पहुंच गए थे, लेकिन तभी ऊपर की छत तोड़ते हुए कोई उन मॉन्स्टर्स को मार देता है। आर्थर हैरान होते हुए ऊपर देखता है, जहाँ उसके सामने और कोई नहीं बल्कि हमारी सिल्वी थी, जिसे इतना विशाल देख तो आर्थर हैरानी से बस उसे देखते रह गया। सिल्वी कहती है, पापा मैं आ गई। एक मॉन्स्टर जो उस पर अटैक करने आ रहा था वो अचानक में ही निपट गया। सिल्वी को देख आर्थर भी खुश हो गया और फिर सिल्वी उसे चाटने लगी। आर्थर कहता है, तुम तो बिल्कुल ही चेंज हो गई हो। तभी आर्थर देखता है कि जैस्मिन और एलिजा होश में आ रहे हैं। एलिजा सिल्वी को देखते ही चक्कर खाते हुए कहने लगा, क्या क्या वो ड्रैगन है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्थर जैसे ही उसे बताता है कि ये सच में ड्रैगन है, वो जोर से चीखता है। फिर आर्थर उसे बता देता है कि ये मेरी पार्टनर सिल्वी है। एलिजा पूछता है, लेकिन ड्रैगन्स तो एक्सटिंक्ट हो गए थे ना? तो आर्थर बोलता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखना। जैस्मिन जो सिल्वी को दुलार करके सवाल पूछ रही थी, जैसे ही सिल्वी उसे चाहती है वो गुस्सा हो गई, जो देख आर्थर भी उसे चिल्लाते हुए समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एलिजा तो सदमे में ही चले गया था कि एक 11 साल का लड़का 4 एलिमेंट्स में मास्टर प्लस 2 और स्पेशल एलिमेंट्स के साथ और एक ड्रैगन पार्टनर भी, वो तो अलग ही लेवल का बंदा है। जिसके बाद फिर वो भी अपनी निराशा दूर करते हुए आर्थर के साथ चले गया। वो लोग बड़े तेजी में उड़ रहे थे। वो लोग इतने तेजी में थे कि अगल बगल आ रहे मॉन्स्टर खुद ही साइड हट जाते हैं। जिसके बाद सब खुश होते हुए सिल्वी की सवारी करते हुए बाहर आ गए। सिल्वी आर्थर से कहती है, मैं तुम्हें टाउन छोड़ देती हूँ, लेकिन आर्थर मना कर देता है। तभी समंता बोलती है, नोट, तुम तो बिना मास्क के बहुत ही कूल लगते हो। उसे होश में आता देख आर्थर कहता है, तुम बात मत करो, तुम्हें अपनी एनर्जी बचानी चाहिए। समंता उन्हें वो एल्डर वुड्स का माना कोड दिखाते हैं जो उसने कलेक्ट कर लिया था, जो देख आर्थर हैरान हो गया और वो कहता है, हम इसे बाद में बांट लेंगे। लेकिन समंता कहती है, ये तुम ही रखो, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई और ऐसा रिवॉर्ड तुम इसके हकदार हो। एलिजा भी यही कहता है, तो आर्थर उनके राजू होने के बाद वो कोड ले लेता है। जिसके बाद एलिजा और जैस्मिन पीने का पानी लेने चले गए। फिर आर्थर एक स्क्रोल निकालते हुए अपने पेरेंट्स को संदेश लिखता है कि मैं ठीक हूँ। आर्थर के पूछने पर सिल्वी खुश होकर बताती है कि उसने बहुत से मानव बीज के कोड मार के खाए। फिर वो आर्थर के कहने पे पहले जैसे छोटी भी हो जाती है। तभी समंता नींद में डरने लगी, क्योंकि उसे सारी घटनाओं के वापस अपने आ रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ एडवेंचरर्स वहाँ आके उन्हें हील करने लगे और सेफ हॉस्पिटल ले जाने लगे। जिसके बाद हम आर्थर के पेरेंट्स को देखते हैं, जो ये जान के खुश हो जाते हैं कि आर्थर और जैस्मिन दोनों ही ठीक है, लेकिन फिर भी रैनल किसी बात को लेकर परेशान तो थे। फिर सीन गिल्ड मास्टर पे जाता है, जिनसे मिलने कोई आई थी, जिसे गिल्ड मास्टर पहचानते थे और वो बिल्कुल जैस्मिन जैसी दिख रही थी। फिर हम जैस्मिन को हॉस्पिटल के बेड पे देखते हैं, जो अपने बगल में पड़े एक लेटर पे देख नाराज लग रही थी। समंता का भी इलाज हो रहा था, क्योंकि वो ज्यादा ही घायल थी। बाकी एलिजा और आर्थर तो ठीक हो गए थे। आर्थर तो सिल्वी के साथ खेल रहा था। तब इसके रूम में गिल्ड मास्टर आके पूछते हैं, अब तुम कैसे हो? तो आर्थर थम्स अप देते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ही फिट हूँ। फिर वो उनसे माफी मांगने लगा, जिसपे गिल्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, ये तो अच्छा ही है कि हम ट्विनहर्न का कुछ उधार चुका पाए। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि ये डंजन रेड बिना गिल्ड के ऑथराइजेशन के हुई है? जो सुन तो आर्थर हैरान हो गया। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि
तुम्हारे ग्रुप के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की गई है कि उधर जो हुआ उसके तुम कारण थे। नोट, तुम्हारे इस केस को सुनने के लिए गिल्ड काउंसिल बैठाई जाने वाली है और उसमें का गवाह है लुकस वाइक्स। जो सुना था सीरियस हो गया और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।